हेलो एवरीवन। अभी कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। बहुत नीड है इसकी, शायद सोसाइटी को समझने की, जानने की। अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी दोनों हाउस हेल्प आपस में बात कर रही थी और उनका टॉपिक कुछ ऐसा था कि मैं ना चाहकर भी अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट होने से नहीं रोक पाई। एक हाउस हेल्प ने दूसरी हाउस हेल्प को जब ये बताया कि उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, तो आई वॉज वेरी कीन टू नो कि सामने से जवाब क्या आएगा। क्योंकि जो दूसरी वाली मेरी आंटी है या हाउस हेल्प है, वो थोड़ा उम्र में बड़ी भी है। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि कोई बात नहीं, औरत में तो सहन शक्ति होती है, औरत तो एडजस्ट कर लेती है। एंड दैट लाइन हिट मी, दैट रियली हिट मी वेरी हार्ड। क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि एक फीमेल दूसरी फीमेल को एक्चुअल में क्या, एक बोलते हैं ना कि क्या कंसोल करेगी। और ये मुझे लगा कि ये एक्चुअल में सोसाइटी की सच्चाई है और ऐसा ही होता है। एंड इट्स नॉट अबाउट दैट कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। मैं जो पॉइंट यहाँ पे फिगर आउट करने वाली हूँ, दैट इज कंडीशनिंग। कि हमारे ब्रेन्स की, सोसाइटी में फीमेल ब्रेन्स की ना कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी गई है। सो आई फील वेरी पिटी। मुझे कभी कभी बहुत तरस भी आता है। पहले मुझे गुस्सा आता था ऐसी फीमेल्स पे जो दूसरी फीमेल का दर्द ना समझे। वहां ऐसा नहीं था कि उन्होंने दर्द नहीं समझा, इट्स अबाउट जनरल। आई एम सेइंग कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था ऐसी फीमेल्स पे जो किसी दूसरी फीमेल का दर्द ना समझती थी। अब मुझे तरस आता है कि वो उस लूप में इस हद तक फंसे हुए हैं, वो उस लूप में उनकी कंडीशनिंग इस हद तक है कि वो सही और गलत को समझ भी नहीं सकते, वो गलत को गलत भी नहीं कह सकते। So I felt very pity for those ladies. So it's time to change these kind of conditioning. और ये कंडीशनिंग एक तरफा नहीं, किसी के लिए भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स। ये एक इंसिडेंट था, इसलिए ऑल्सो मेल्स ऑल्सो। औरत हो, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। औरत हो, आपको सहना आना चाहिए। औरत हो, आपको चुप रहना आना चाहिए। व्हाट इज दैट? नेचर ने तो शायद दो जिनको बनाया, उन्होंने सिर्फ, नेचर ने सिर्फ उतना ही डिफरेंस किया जितना नेचर को चलाने के लिए नीडेड है। बट एक्स्ट्रा डिफरेंसेस जो क्रिएट किए गए ओवरबर्डन की तरह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंसेस विच इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, बट विच हैज बीन क्रिएटेड एज अ बर्डन। इसको बर्डन की तरह सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया कि वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन टेक द प्रिविलेज ऑफ अदर। इट्स नॉट गुड। सो इट्स अबाउट कंडीशनिंग। तो सिर्फ औरत होना इस बात की सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ औरत होना इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सिर्फ औरत होना इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपको सहना आना चाहिए। सिर्फ औरत होना इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपको चुप रहना आना चाहिए। और साथ ही मेल होना, मर्द होना, आदमी होना भी इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि आप रो नहीं सकते। सिमिलरली आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली आप सॉफ्ट नहीं हो सकते। आपका रिजिड होना बहुत जरूरी है, या आपका हार्श दिखना बहुत जरूरी है, या फिर आपको अपनी मैस्कुलाइन पावर को शो करना बहुत जरूरी है। सो इट्स अबाउट कंडीशनिंग, फीमेल्स में भी, मेल्स में भी। सो प्लीज स्टॉप दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग। मुझे लगता है, माई थॉट, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट कंडीशनिंग, माई थॉट कि आपका सहना, आपका रोना, आपका हंसना, आपका एडजस्ट करना, आपका मैस्कुलाइन पावर को दिखाना, आपका फेमिनाइन पावर को दिखाना, ये कुछ भी कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंपल्शन एंड देयर शुड बी नो कंडीशनिंग। तो इस कंडीशनिंग के लूप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में हम लोगों ने खुद को पढ़ा लिखा, तो लोग बहुत कहते हैं अपने आप को हम पढ़े लिख गए, पर मुझे आज भी ऐसे लोग दिखाई दे ही जाते हैं जो एक्चुअल में कंडीशनिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और उनकी इन बातों से मुझे भी याद आया कि एक बार किसी ने मुझे भी कहा था कि हाँ, कोई बात नहीं, औरत तो एडजस्ट कर ही लेती है। तो इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी। मैंने मेरी कलीग्स को भी देखा है, सुना है
तो उनका भी ये रहता है। तो मुझे कभी-कभी बड़ा दया आती है, बड़ी तरस आता है। प्लीज़ कम आउट फ्रॉम दिस कंडीशनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सब रिबेलियन हो जाओ, बट सही को सही, गलत को गलत तो हम कह ही सकते हैं, नॉट अ बिग डील इन दैट। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके, खंजर लेके खड़े हो जाओ और रिबेलियन बन जाओ। बट हाँ, कभी नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे या कभी-कभी आपसे कोई डिस्कस करे, आप अगर बहुत कुछ नहीं कह पा रहे, तो कम से कम ये तो मत कहिए, कोई बात नहीं, तू ही सह ले, सह सकती है, औरत में सहन शक्ति होती है। बस इतना ही कहना था। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस